अब प्रश्न काल में सवाल दो तरह के होते हैं। अब आप बताइए ज्यादा सवाल कौन सा पूछ सकते हैं? इसके सवाल लगभग 250 हो जाते हैं, 230 के आस। इसमें कोई झमेला नहीं। अब मौखिक सवाल जो होते हैं ये केवल 20। क्यों? लिखित ज्यादा पूछ सकते हैं। एक व्यक्ति कितना पूछ सकता है? एक वो खड़ा हो गया, बैठे नहीं रहा है क्वेश्चन, जैसे पप्पू यादव, ऐसे कैसे हो जाएगा? इसके बाद अध्यक्ष परेशान हो जाते हैं, पप्पू यादव जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपका सवाल खत्म हो गया, 5 एक क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे राघव चड्ढा जी से ना आदमी को मिल जाए 2 दिन तक सदन में अपने जगह ले ले। देखिए संसद की कार्रवाई सिंपल सी बात है। 11 बजे संसद खुलता है। कितने बजे खुलता है? 11 बजे समय होता है प्रश्नकाल का। किस चीज का होगा? प्रश्नकाल का। 12 बजे होगा शून्यकाल। 12 बजे होगा शून्यकाल। अब थक गया सब 2 घंटा में, 12 से 1 क्या हो जाएगा? लंच हो जाए। 12 से 1 क्या होगा? नहीं, 1 से 2, 1 से 2 लंच होगा। क्या होगा? लंच हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। 1 से 2 ब्रेक होगा। लंच में जाके खाना खाएंगे सब। लंच होगा, इसमें क्या करेंगे सब? खाना खाएंगे सब। लंच हो जाएगा, यहाँ जाके क्या करेंगे? खाना खाएंगे। संसद की कैंटीन सस्ती है बाहर के तुलना में। संसद की कैंटीन सस्ती है बाहर की तुलना। कई लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि संसद में बड़ी सस्ता खाना मिलता है, ये है। देखो भाई, तुम लोग खा पी लो, उससे कोई बहस नहीं है। तुम बंगला में रहो, उससे कोई बहस नहीं। हम आपको बताते हैं सबसे गरीब नेता 1000 करोड़ का है। सबसे गरीब नेता 1000 करोड़ का है। इन्होंने जानबूझ के कुर्ता पैजामा चालू किया कि कुर्ता पैजामा में पता नहीं चलता है कितना अमीर है। कुर्ता पैजामा में हर इंसान गरीब लगता है। और सफेद का कुर्ता पैजामा, उस शेरवानी उरवानी टाइप का नहीं, उस सफेद का एगो मार्किन के कपड़ा का सिवैले रहता है सर। हाँ, उसको फैशन बना लिया है सर। अब पूरा सफेद 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 सफेद, दूर से लगेगा मशरूम के खेत में घुस गए। कुंची बना के रख ले। कुछ जानबूझ के करता है सही से, जानबूझ के, ताकि उनको लगे कि अलग है। ये उनकी 2 चाल है। एक कि पैसा ढक जाता है, कितना कमाए हैं, और दूसरा वो दिखाना चाहते हैं कि तुमसे अलग है हम। काहे? हमारे जैसे रहो। डॉक्टर अपना एक डॉक्टर का ड्रेस है वो पहनते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं, कभी जिसको पैंट शर्ट पहनना है पैंट शर्ट पहनते हैं, जिसको जो पहनना ऊपर से वो एप्रन डाल लेते हैं। जैसे फीमेल डॉक्टर है, उसको साड़ी पहनना है, सूट पहनना है, जो पहनना है, बट ऊपर से वो तो उसका ड्रेस है कि नहीं यहाँ पे। लेकिन फिक्स क्या कर, डॉक्टर कुर्ता पजामा पहन के घूमेगा। एकनी के काज ने कौन चीज धैले? कुर्ता पजामा धक एकदम एकदम सफेद 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 सफेद, और दूर से लगेगा बाप बाप मशरूम के खेत में घुसल है। तो उसमें वो खाना पीना खा सकते हैं। लंच के बाद 2 बजे के बाद आएंगे, तो जो बचा हुआ बहस है वो बहस करेंगे, किसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। एक्स्ट्रा टाइम लंच के बाद दिया जाता है। नहीं देखते हैं कभी कभी किसी को आधा घंटा टाइम दे देता है, वो आधा घंटा खड़ा होकर भाषण देता है। लंच से पहले या बाद में? सारा बहसबाजी सब कब होता है? बाद में। उधर में थोड़ा सा फिक्स रहता है, तो पहले हम उधर का समझ जाते हैं। इधर कुछ है नहीं। इधर आप प्रस्ताव लाएंगे, मुद्दे लाएंगे, कभी देखिएगा शेरो शायरी चलते रहती है, कोनो एक दूसरे को गरियाते रहता है, कुछ कुछ रहता है। तो यहाँ पे आप नॉर्थ इंडिया, यूपी बिहार के सांसदों को देखिएगा, अजीब टाइप के रहेंगे, कुछ खास सवाल नहीं उठाएंगे। तो सवाल पूछने के लिए आपको दिया गया। इसके बाद सारी चर्चाएं होती है। लंच के बाद क्या होती है? चर्चा होगी। 2 से 6 क्या हो जाएगी? चर्चा हो जाएगी। 6 बजे तक क्या होगी? 6 PM तक। या फिर कोई विधेयक लाया जाएगा, कोई प्रस्ताव लाया जाएगा, कोई चर्चा किया जाएगा। चर्चा में रहो ऊपर रहता है कि नीचे रहेगा? ऊपर रहेगा, इसे रहेगा चर्चा। इधरों डाल देते हैं जिसको जो ठीक लगे। हाँ, चर्चा, ऐसे चर्चा होगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, कोई विधेयक आएगा। देखिए जितना चीज है सब इधर होगा। 2 से 6 के बीच उधर सब सवाल पूछे जाएंगे। चलिए तब हम इधर से चालू करते हैं। ये वाला जो जरूरी है उसको। पहला क्या होता है? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल 11 से 12। 11 से 12। तो प्रश्नकाल कितने बजे से होगा? 11 से 12। शून्यकाल 12 से 1। शून्यकाल, प्रश्नकाल 12 से 11 से 12। 11 से 12। अब एगो कोनो पूछेगा दिन में कि रात में?
नहीं पूछा, सब गनीमत है। प्रश्न काल में केवल सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न काल में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कोई सवाल ऐसा नहीं है कि खड़ा होकर दिमाग से पूछ दीजिएगा, क्योंकि मंत्री के पास भी पूरे देश की जानकारी नहीं रहती है, आपको 10 दिन पहले सूचना देनी है। तो किसी भी सवाल पूछने से पहले कितने दिन पहले सूचना देने, कितने दिन पहले सूचना, 10 दिन पहले सूचना देनी है। कितने दिन पहले सूचना देनी है? 10 दिन पहले सूचना देनी है। 10 दिन पहले जब सूचना देते हैं तो आपको प्रश्न काल में से सवाल आते हैं। अब प्रश्न काल में सवाल 2 तरह के होते हैं। प्रश्न काल में कितने तरह के सवाल? एक होगा तारांकित, तारांकित, तारांकित प्रश्न को कहते हैं ओरल, मुंह से पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? मुंह से, ओरल क्वेश्चन होता है तारांकित। और एक होता है अतारांकित। क्या होता है? अतारांकित, अतारांकित। इसको हम रिटर्न में पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? रिटर्न में लिख के पूछते हैं। किसमें पूछते हैं? रिटर्न। तो रिटर्न वाले में अब आप बताइए ज्यादा सवाल कौन सा पूछ सकते हैं, ओरल या लिख के? ओरल या लिख के? बेवकूफो, लिख के। लिख के कहा जाता है पीडीएफ में थमा दीजिए, लीजिए जवाब दे दीजिएगा। और उसको जवाबों दिला में कौन चीज आता है? उसका अधिकारी, आईएएस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट लिख के दे दिया, 2 बोरा पीडीएफ आपको के मुंह में फेंक दिया, जवाब ले लीजिए, पढ़ते रहिए। तो इसके सवाल लगभग 250 हो जाते हैं, 230 के आसपास। तो इसमें कोई झमेला नहीं। आप 10 दिन पहले कोई लिखित सवाल पूछ दे, जैसे आप पूछ देगा कि पिछले 20 सालों में पेट्रोलियम हम कितना में खरीदे और कितना में बेचे, कितना में खरीदे और कितना में बेचे। अब पिछले 20 साल का पूछेंगे तो पूरा मौखिक कैसे जवाब देगा? आंकड़े देगा पूरा। तो जब भी कोई आंकड़ों से रिलेटेड डेटा चाहिए होता है, ग्रोथ रेट चाहिए होता है, 10-20 साल का रिकॉर्ड चाहिए होता है, तो कैसे क्वेश्चन होते हैं? अतारांकित। और वो लिखित, अतारांकित का मतलब लिखित क्वेश्चन। और इसका जवाब भी कैसे मिलेगा? लिखित। अब जाइए घरे पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। अब मौखिक सवाल जो होते हैं ये केवल 20 पूछ सकते हैं। कितने पूछ सकते हैं? 20 पूछ सकते हैं। कितने पूछ सकते हैं? 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मौखिक में कितने? अतारांकित में 230 लिखा होगा, आप लोग पढ़ के आए तो है नहीं? 230 पूछ सकते हैं। कितना पूछ सकते हैं? क्यों लिखित ज्यादा पूछ सकते हैं? लिखित में क्या ही जाता है जी, नहीं समझे? जैसे हम ही देखिए ना, आपसे आपको हम पीडीएफ दे दिए हैं कि नहीं दे दिए? लिखित मटेरियल, लिखित मटेरियल एक के दिन में पूरा पॉलिटी का थमा दिए, एक के दिन में पूरा थमा दिए कि नहीं भाई? लेकिन उसी को हमको तारांकित यानी बोल बोल के पढ़ैला में हालत खराब भइले। पढ़ा पढ़ा के देख बबुआ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे बहुत झमेला लगता है कि नहीं होता? अब देखिएगा इसमें एक चीज ध्यान से समझिएगा, इसमें टोटल तारांकित यानी ओरल कितना पूछ सकते हैं? हाँ 20। एक व्यक्ति कितना पूछ सकता है? 5। एक व्यक्ति कितना पूछ सकता है? 5। टोटल 20। अगर मान के चलिए कोई इक्के को पूछ के बैठ गया, इक्के को पूछ के बैठ गया तो 20 आदमी पूछ देंगे। एक को खड़ा हो गया, बैठे नहीं रहा है क्वेश्चन पूछने से, जैसे पप्पू यादव, ऐसे कैसे हो जाएगा यहाँ पर? समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो उनको बैठाया जाता है, माननीय सदस्य बैठ जाइए, बैठ जाइए। उसके बाद अध्यक्ष परेशान हो जाता है, पप्पू यादव जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपका सवाल खत्म हो गया। 5 क्वेश्चन होता है, एक और सवाल दे दीजिए, एक और। एक हम लोग के यहाँ के सांसद एक्स्ट्रा लड़ जाते हैं, जैसे राघव चड्ढा हो गया, आएगो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, यार 6 साल में मौन व्रत रखने, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अब वो रिटायर हो गए हैं तो कहियो दिल्ली जाएंगे तो उनसे भेंट करेंगे और बड़ी साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहेंगे, हे महाराज न्याय के देवता, साक्षात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, आप राज्यसभा गए क्यों थे? दिल्ली में आपको वैसे ही बंगला मिल रहा था, टाइप 7 का बंगला आपके पास, रिटायर हो रहे थे, ऑलरेडी 5 बीघा का बंगला आपको मिल ही रहा था, बॉडीगार्ड मिल रहे थे, ड्राइवर मिल रहा था, किचन के लिए आपको वो मिल रहा, सारा चीज। चीफ जस्टिस को राज्यसभा से ज्यादा सुविधाएं मिलती, फिर आप गए क्यों थे महाराज? अब हम देखते हैं, देखो 20 क्वेश्चन टोटल पूछ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, अच्छा तो ये है कि एक आदमी एक क्वेश्चन पूछ के बैठ जाए, एक क्वेश्चन एक आदमी पूछ के बैठ जाए, तब तो 20 आदमी पूछ सकते हैं। बट लिमिट भी सेट करना जरूरी है, तो एक क्यों खड़ा होकर 20 को सता देगा? जैसे राघव चड्ढा जिसे आदमी को मिल जाए, 2 दिन तक सदन में अपने जगह ले ले, अब भाई लोग 2 दिन बाद देना, बजट सत्र हम ही को दे दो।
तो फिक्स है कि एक व्यक्ति 5 से ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकता। बट उसमें भी एक चीज है कि इन क्वेश्चन में पूरक प्रश्न भी उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न भी उत्पन्न हो जाते हैं, पूरक प्रश्न भी। ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं और एक सदस्य कितना पूछ सकता है? एक सदस्य अधिकतम कितना पूछ सकता है? 5 पूछ सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इस हिसाब से अगर हर सदस्य 5 को पूछने लगे तो 4 में टाइम खत्म हो जाए, क्योंकि केवल 1 घंटा टाइम ही है आपको और उसमें जवाब भी तो देना है, जवाब भी देना है। तो पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पूरक मतलब होता है पूरा करने वाला, पूरक मतलब पूरा करना, कॉम्प्लीमेंट्री, कंप्लीट करने वाला। समझ में आ गया? पूरा करने मतलब जैसे हमने कोई सवाल पूछा, अब मंत्री ने जवाब दिया, हम अपने उनके जवाब से हम 80% ही खुश हैं, 20% खुश नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दोबारा सवाल पूछेंगे कि नहीं आपने जो बताया हमको और स्पष्ट कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरक पूछने के लिए बुद्धि होना चाहिए, पूरक पूछने के लिए बुद्धि होना चाहिए, नहीं तो चुपचाप बैठल रहिए। जितना पूरक पूछेंगे भैया उसकी मजबूरी है और टोटल 20 को में खत्म कर देगा, चाहे आपका प्रश्न हो सिंगल, चाहे वो आपका पूरक या एक ही आदमी मिलकर 5 को पूछा हो, क्योंकि 5 प्रश्न है ना, तो उसमें 5 को कैसे बनाए? 5 को प्रश्न थोड़े, वो पूरक पूरक मिला के कितना है? 5। अध्यक्ष जो बैठे हैं वो टोटल 20 को में बंद कर देंगे, 20 को हो गया तो बंद कर देंगे। अब चूंकि अध्यक्ष है, कभी कोई क्वेश्चन लंबा हो गया तो 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, कोई बहुत एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, लेकिन संवैधानिक है कि हाँ बैठ जाइए, इसलिए देखते होंगे बैठाते होंगे बैठ जाइए, क्योंकि उनके पास समय यही है, काउंट डाउन चलते रहता है, इतना 20 मिनट तो खत्म हो जाए।